पहले तो शारिफ जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर में एक सेवा की शुरुआत हुई है। उस सेवा का नाम है CRS। क्या आपको उसका फुल फॉर्म पता है? मैं बताऊंगा। कंपलसरी रिटायरमेंट सेवा या स्कीम। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी अपने वैसे नेताओं को कंपलसरी रिटायरमेंट देती है जिनका अब कोई औचित्य देश और प्रदेश में नहीं रह जाता है। और बाबूलाल जी को लगातार CRS का दर्द सता रहा है। उन्हें यह भरोसा है कि आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी उनको भी CRS स्कीम के तहत कहीं भेजने का काम करेगी एकांतवास में। इसलिए वो ऐसे मुद्दों को, ऐसी बातों को छेड़ने का काम करते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं। तो आप मानते हैं कि ये मुद्दा गंभीर नहीं है? तब आपके, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त झारखंड के लोगों को ये और देश के लोगों को ये याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 दिसंबर 2019 को रामलीला मैदान से यह कहा था कि NRC के बारे में कोई चर्चा नहीं है, हम उसको इंप्लीमेंट नहीं करने जा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री इनके रामलीला मैदान से यह बयान देते हैं और टूल किट की तरह इनके नेता भड़काने के लिए, द्वेष पैदा करने के लिए, और कोई मुद्दा नहीं है झारखंड के अंदर में, तो लगातार आप देखिए कि इनके पास धर्म के अलावा कोई और दूसरा मुद्दा क्यों नहीं रहता है। इनके पास एक प्रधानमंत्री के चेहरे पर पूरे भारत वर्ष में चुनाव लड़ने की बात करते हैं, क्यों नहीं दूसरा जगह पर मुख्यमंत्रियों का चेहरा होता है। और इनको तो सबसे पहले, अब मैं आता हूं मूल बात पर, कि एक और डर सताता होगा अंदर खाने बाबूलाल जी को कि जिस युवा मुख्यमंत्री के कंधों पर आज बागडोर है झारखंड की, कहीं ऐसा ना हो कि देश का नेतृत्व करें आने वाले कई समय के बाद। तो इसलिए ना आप बोल रहे हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हेमंत सोरेन जी का कैबिनेट बैठा हुआ है क्या? हम वहां बंदूक लेकर के बैठे हुए हैं क्या? अरे वहां पे बंदूक लेकर के देश के गृह मंत्री बैठे हुए हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि देश के अंदर में कौन आ रहा है, कहां से आ रहा है, आप आने कैसे दे रहे हैं। आप अपने 10 साल के कार्यकाल की जांच करवाइए, कितने लोग आए, क्योंकि BSF की जिम्मेदारी है बॉर्डर। झारखंड की जिम्मेदारी जरूर हेमंत सोरेन जी की सरकार की है इस टेरिटरी की, लेकिन BSF की जिम्मेदारी है। और BSF में बंदूक लेकर के कौन बैठे हैं, किसके पास है वो मंत्रालय? अमित शाह जी के पास है। तो ये जवाब बाबूलाल जी को उनसे पूछना चाहिए, लेकिन नहीं पूछेंगे, क्योंकि पूछने जाएंगे तो फिर CRS मिल जाएगा। और मैं एक और बात बता देना चाहता हूं, आपने उसका जिक्र हालांकि कर दिया। झारखंड की हाई कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से यह पूछने का काम किया था कि क्यों हो रहा है घुसपैठ, कैसे हो रहा है। तो आप तो कोर्ट को भी गलत ठहरा रहे हैं कि झारखंड की कोर्ट ने पूछा केंद्रीय गृह मंत्रालय से। तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव जब आते हैं तो इस तरीके के चीजों को ला करके लोगों में द्वेष डालना, उनको धार्मिक आधार पर बांटना, सिर्फ सिंगल पॉइंट एजेंडा है। ये किसी चीज का भी बंटवारा कर सकते हैं धर्म के आधार पर, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो राजनीति हो, कुछ नहीं अछूता है अब देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी।